नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम आप सभी को। पिछले 2-3 दिनों से बिहार में जो कांड चल रहे थे बखूबी आप सभी लोग जानते हैं उस चीज़ को कि स्वर्गीय भरत तिवारी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनकी हत्या कर दी गई। इनकाउंटर नहीं कहूँगा क्योंकि वो इनकाउंटर नहीं था, तो मैं उस चीज़ को हत्या ही कहूँगा कि उनकी हत्या कर दी गई। मसला बस ये था कि उन्होंने हमारे सरकार प्रशासन से कुछ सवालात किए थे जो जनता के हित में था, और हमारी सरकार निकम्मी कामचोर, ये मतलब क्या ही कहूँ मैं। एक समय था, समय मतलब ये 3 दिन पहले तक मैं भी बीजेपी भक्त था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी जी का भक्त था। लेकिन पिछले ये 3 दिनों में जो कांड हुआ है, घृणा हो गई है। अगर मेरे सामने अगर मरते पड़े रहे ना, तो कहते हैं ना कि आखिरी समय में किसी को पानी देना शुभ होता है, मैं वो भी ना दूं। इतनी घृणा इन लोगों से हो गई है। और इस सरकार का बहिष्कार जितनी जल्दी हो सके, बिहार से नहीं पूरे भारत से करना चाहिए कि ये गुंडे की सरकार है। ये अनपढ़ लोगों को राजनीतिक सौंप देते हैं। आज तक नीतीश कुमार के राज्य में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। योगी जी लाख कुछ करे, शिक्षित है, उनका ये काम करता है। लेकिन ये कल का आया हुआ, जैसे होता है ना, अंधे को आंख मिल गई तो सबसे पहले दुनिया को सबसे बड़ा देखना शुरू कर देता है, वो दूसरों को सिखाने लगता है। तो इसको सीएम की कुर्सी मिल गई है, अपने आप को भगवान समझ रहा है। जो मन में आए वही करेंगे, लूट के खाएंगे। उसका बैकग्राउंड आप लोगों ने देखा है, सब पूरी जनता को पता है, उसकी पार्टी को भी पता है। फिर भाई उसको क्यों ऐसे जगह पे उसको क्यों बैठाया गया है, किस लिए? अपने पार्टी की छवि खराब करने के लिए करिए, आपका पार्टी है। एक बात बता दूं, बंगाल में ममता बनर्जी इस ब्रह्मांड में एक ही हो सकती है, और उसकी जिसकी क्षमता है ना, शायद ही किसी की क्षमता होगी। जब उसका घमंड नहीं रहा, रावण का नहीं रहा, ये क्या चीज है? इसका जो हाल होगा ना, ये जो जहांगीर, अभिषेक, ये सब क्या है, इससे बदतर हाल होगा इसका। देखते रहिए आप लोग। एक इंसान जब समाज के हित में कोई काम करने जा रहा है, खुद करोगे नहीं और उसको टांग खींचोगे। तुम लोग को शर्म आनी चाहिए यार। क्या ही कहूँ, मेरा इतना नॉलेज नहीं है राजनीति के विषय में, लेकिन मैं पिछले 3 दिनों से जो देख रहा हूँ ना, उसने अपने घर परिवार के लिए, अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, समाज के लिए काम करने को कहा है। आज भी बिहार में साला 24 घंटा में 8 घंटा 10 घंटा इलेक्ट्रिसिटी रहता है, और पैसा लेने टाइम सूद समेत लेते हो। तुम लोग क्या दिए हो? बड़े बड़े भाषण, इसके सिवा कुछ दे पाए हो? और नरेंद्र मोदी से मैं यही कहूंगा, ऐसे ऐसे लोगों को बहिष्कार करें, अपने पार्टी से निकाल फेंके। ये वार्ड कमिश्नर कहलाने के लायक नहीं है। तो वार्ड सदस्य होता है ना, जो वार्ड में जीतता है, उसको आप सीएम बना के रख दिए हैं। उसका बैकग्राउंड आपने खगोला है, वो इनकाउंटर से भी कुछ ज्यादा होता है, तो उसके लिए है। और इस केस में शामिल जितने लोग हैं, सबका भी इनकाउंटर करना चाहिए। और ये कोई भड़काऊ मैसेज मैं नहीं दे रहा हूँ, खून खौल रहा है, क्योंकि जो समाज के लिए काम करते हैं उनके पीछे खड़ा होना जरूरी होता है। और ये के भरुआ या शमीम चौधरी, कि जहाँ मोटा देखता है ना, वहीं घूम के खड़ा हो जाता है, हम में डाल दो। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है ना, तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, और उसने वही किया। और उसको क्या कहते हैं, उसको कानून को अपने हाथ में क्यों ना ले भाई। जब बात ना चले तो वहां लात,
बहुत पहले एक फिल्म आई थी तिरंगा, देखा था, उसमें एक डायलॉग था, पहले मुलाकात फिर बात, जरूरत पड़े तो जूता ला। तो शायद तुमने वो नहीं देखी, अगर देखी होती तो शायद तुम ऐसी बातें ना करते। और जितने पलटू राम है, दल बदलू, मनीष कश्यप से लेके सारे, इनको तो वहाँ खड़े नहीं होना दिया जाए। पता नहीं उस गांव के लोग कैसे हैं कि ऐसे ऐसे दोगले लोगों को वहाँ घुसने दे रहे हैं और खड़े होने दे रहे हैं। इतने दिन कहाँ थे, सब सोए थे या मर गए थे। मुंह से तो बहुत अच्छे अच्छे भजन कीर्तन निकल रहे हैं, लेकिन बोलना नहीं चाहता हूँ। मरे तो नहीं थे। आज अगर सबने मिलकर साथ दिया होता तो शायद आज ये घटना ना घटी होती। उसका रास्ता गलत था, लेकिन उसका एम सही था। वो सही जगह पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तो मैं सरकार से इतनी ही विनती करूंगा, बीजेपी सरकार से, कि इसमें जितने भी हैं, सम्राट चौधरी को लेके उस ब्लॉक से लेके थाना प्रभारी से लेके कांस्टेबल तक सबका इनकाउंटर किया जाए, नहीं तो सबको आजीवन कारावास दिया जाए, क्योंकि उसने कोई गलती नहीं की है। और गलती की रहती तो शायद आज इतने लोग खड़े नहीं होते उसके लिए। और खुद ब खुद सरकार उनको सस्पेंड नहीं कर, जिन लोगों ने इनकाउंटर किया उनको सस्पेंड नहीं करती। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी पता है कि उनसे गलती हुई है, तो इसका सारा जिम्मेदार सम्राट चौधरी है। और सम्राट चौधरी को सबसे पहले उसके कुर्सी से उसको हटाया जाए। वो बिहार चलाने लायक नहीं है। आप इस बात को समझ लीजिए। मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं भी बिहारी हूँ, ठीक है, लेकिन वो शासन करने लायक नहीं, शासक नहीं है। तो उसको हटाइए, नीतीश कुमार को वापस उस कुर्सी पर बैठाइए। बिहार जिस तरह से चल रहा था उसी तरीके से चलने दीजिए। उसके राज्य में बिहार सुरक्षित नहीं है और ना ही बिहार में डेवलपमेंट होगा। आज बिहार में दारू खुलेआम बिक रहा है, पुलिस प्रशासन सब जान रहे हैं। दारू चालू नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चालू ना हो। लेकिन नीतीश कुमार जब तक कुर्सी पे थे तब तक छापामारी होती थी। आज छापामारी नहीं हो रही है, क्योंकि आज सारे पैसे उनके पॉकेट में जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप देश स्टेट को संभालने के लिए दे रहे हैं या अपना पॉकेट भरने के लिए दे रहे हैं? देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो अच्छा करिए। जनता ने बहुत विश्वास के साथ आपको कुर्सी सौंपी है, बिहार से लेकर बंगाल तक। बंगाल में भी आपने वही शुरू कर दिया है, बिहार में भी वही शुरू कर दिया। कितने, 5 साल? 5 साल के बाद कहाँ जाएंगे आप? उसके बाद आपको खोज के पत्ता नहीं मिलेगा। जैसे टीएमपी का सफाया हो गया ना, वैसे बीजेपी का भी सफाया हो जाएगा। कहीं नहीं रहेगा, दिखेगा ही नहीं। भारत के इतिहास में दूर दूर तक बीजेपी नहीं दिखेगा अगर ये रवैया रहा तो। शासन करना है, नियम और कानून को बिना हाथ में लिए अच्छे से करिए। आप लोगों को कुर्सी सौंपा गया है, पावर सौंपा गया है, इसका मतलब आप लोग भगवान नहीं हो गए हैं। अपने आप को भगवान समझने की गलती ना करें। जनता ने बनाया ना, जनता बिखेरने में 1 सेकंड का समय नहीं लेती। ना विश्वास हो तो बंगाल का इतिहास उठा के आप देख लीजिए कि ममता कहाँ थी और ममता कहाँ से कहाँ चली गई। आज भी मैं नहीं कहूँगा ममता बनर्जी गलत इंसान है। उसके कार्यकर्ता लोगों ने उसको उस जगह पर पहुंचा दिया है। उसी तरह आपके कार्यकर्ता आपको उस जगह पर पहुंचा देंगे। तो आज आपको माननीय कहने में हमें शर्म नहीं आती है, लेकिन ऐसा काम ना करें जिससे वो शब्द कहने में भी हमें शर्म आए। तो आप इन लोगों को अपने पार्टी दल से निकालिए और ये जहाँ थे इनको रोड के इंसान को रोड पर ही रखा करिए। वो कहते हैं ना, पैर की जूती सर पर कभी अच्छा नहीं लगता है, तो वो ना करिए। इतना ही कहूँगा। और इंसाफ उसके संग होना चाहिए। मुआवजे का कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पैसे देने से उसका घर संसार नहीं चल जाएगा। मुआवजे के मैं खिलाफ हूँ। जिसने गलती की है उसने गलती की, उसको दंड मिला। अब जिसने गलती की है उन सबको दंड मिलना चाहिए, सीधी बात। इसमें कोई बकवास नहीं है। उसने कानून को अपने हाथ में लिया, आपने उसे मृत्यु दंड दे दिया। अब उसके प्रति उसने जब आत्मसमर्पण कर दिया
उसके बाद अगर उसका प्राण लिया गया तो इसमें जितने लोग भी गुनहगार हैं सबको या तो इनकाउंटर करिए या आजीवन कारावास करिए बिना बेल के, सम्राट चौधरी समेत, क्योंकि सम्राट चौधरी कहीं से भी बिहार के सीएम के पद के लायक इंसान नहीं है। इसका खुद का व्यक्तित्व, खुद का नेचर जिसका खराब हो, जो खुद एक समय में माफिया रहा हो, उसको आपने बिहार सौंप दिया। सलाम करता हूँ आप लोगों को। आप लोग कहाँ से ऐसी सोच लाते हैं ऐसे देश चलाने को। योगी बाबा, आपसे निवेदन है, इस मसले को आप देखें अपने तरीके से, क्योंकि अभी तक आपकी राजनीति में मुझे कोई कमी नहीं नजर आई है, इसलिए आपके खिलाफ मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप शिक्षित हैं, आपके अंदर शिक्षा है। इन लोगों के पास शिक्षा का अभाव है। ये लोग गुंडई पर और बलजोरी पर अपना सरकार चलाना चाहते हैं, और ऐसे सरकार की जरूरत नहीं है बिहार को। वरना अगर जनता रास्ते पर उतर आई, फिर आप लोग बखूबी जानते हैं क्या से क्या हो सकता है। मैं ये कोई भड़काऊ मैसेज नहीं दे रहा हूँ, मुझे बहुत भी बुरा लगा है इस चीज़ को लेकर, इसीलिए बोलना पड़ रहा है। मैं पिछले 2-3 दिनों से सोच रहा हूँ वीडियो कब बनाऊँ कि ना बनाऊँ, बनाऊँ कि ना बनाऊँ, लेकिन अभी हिम्मत करके मैं बना पा रहा हूँ ये वीडियो। और मेरा मेन मोटिव है उस बेकसूर इंसान को, जिसको सजा तो मिल गई है, बेचारा दुनिया छोड़ के चला गया, इस चीज़ को कोई वापस नहीं कर सकता है, लेकिन जिसमें जितने भी इसमें गुनहगार हैं सबको सजा मिलनी चाहिए और एकदम से मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हाथ जोड़ के भारतीय जनता पार्टी के त्रिमूर्ति कहलाने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ, आप लोगों से निवेदन है कि इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस ले और इस पे अमल काम करें आप लोग, क्योंकि ये बहुत गलत हुआ है और ये बर्दाश्त के योग्य नहीं है। आज अगर छोड़ दिया गया तो कल ये फिर किसी के साथ हो सकता है। सबको रहने का, सिर्फ बड़े लोगों को, अंबानी और अडानी को ही बड़ा रहने का शौक नहीं है। गरीब लोगों को उतना बड़ा शौक नहीं है कि वो अंबानी और अडानी बने, लेकिन उनको भी जीने का हक है, उनको सही जगह दिया जाए, सही मुआवजा दिया जाए। बड़े लोगों को बड़ी बड़ी चीजें सौंप दी जाती है और छोटों को नीचे ही रखा जाता है। ये दो तरफा खेल मत खेलिए आप लोग। जब देश आपके हाथ में सौंपा गया है ना, तो देश चलाइए ठीक से, और नहीं तो हट जाइए। हमें जरूरत नहीं है नेता मंत्री की, इंसान इंडिविजुअल जिए बहुत है। कोई शासक दल नहीं चाहिए हमें, ना पुलिस चाहिए ना प्रशासन चाहिए, क्योंकि ये सब इससे बिकी हुई है। आज अगर वो पैसे वाला रहता ना, 2-4 गड्डी फेंकता हड्डी के तौर पे, चबा के बैठे रहते, कुछ नहीं होता। तो कृपया ऐसा काम ना किया जाए जिसकी वजह से किसी को भी तकलीफ हो, और बंद करिए अपनी गुंडा राज की राजनीति। आज के टाइम पे कोई डरता नहीं है, और मौत से कोई नहीं डरता। मौत एक ना एक दिन सबको आनी है। तो आप लोग से निवेदन है कि इस चीज को जितना जल्दी हो सके सीरियसली ले, और इसमें जितने लोग भी शामिल हैं सबको आजीवन कारावास। हमारे सीएम को लेके, बिहार के जो सीएम है अभी प्रेजेंट, उनके सहित, और नीतीश कुमार से आग्रह करूंगा मैं कि अपना जो भागीदारी है, जो बीजेपी के साथ सहयोग करके अपना सरकार बनाइए, इस गठबंधन को तोड़िए और एक नए सरकार की संगठन बनाइए, क्योंकि ये बीजेपी सरकार गरीबों के लिए नहीं है। मैं बीजेपी भक्त था 3 दिन पहले, लेकिन अब नहीं, क्योंकि ये सरकार किसी काम का नहीं है। ये गुंडागर्दी का सरकार है।
और ये अपना मनमानी करने वाला सरकार है। आज जैसे भी चोरी डकैती करके जैसे भी हो बंगाल में अपना उसने हक दाखिल कर लिया, बहुत है 5 साल। 5 साल के बाद नहीं दिखोगे। बजरंग बली की कसम खा के कहता हूँ, ये देख लो 5 साल के बाद नहीं दिखोगे, दिखेगो ही नहीं, और किसी स्टेट में नहीं दिखोगे। क्योंकि जो रवैया आप लोगों ने अपना लिया है, ऐसे सरकार नहीं चलता। माफियाओं को, अनपढ़ लोगों को सरकार राजनीतिक सौंप देने से आपका सरकार नहीं चलेगा, और ऐसे नहीं होता है। चलिए, जय सिया राम सभी को। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। बहुत बुरा लगा है, दिल में बहुत तकलीफ हुई है, क्योंकि एक ऐसे इंसान की हत्या कर दी गई है। मेरा कुछ नहीं लगता है, वो जहाँ से है मैं वहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर मेरा घर है। लेकिन बात यही है कि जो जनता की आवाज़ उठाने वाला इंसान है, उसके साथ अगर ऐसा होता है तो ये बहुत दुखद काम है, और इस घटना का मैं कभी भी सराहना नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत घटिया काम किया गया है। और ये पुलिस प्रशासन, नेता मंत्री सबके साथ मिलकर, और कुछ तो बंद नहीं कर सकते हैं। क्यों रेप केस में वहाँ क्यों अभी तक क्यों सब भागे फिर रहे हैं, कोई पकड़ में नहीं आया, क्योंकि सब पैसे वाले हैं। 1-2 लाख अभी थाना के पास पहुँच गया होगा, नेता मंत्री लोगों को 50,000 मिल गया होगा उसमें से। अरे भैया, राजनीतिक सबने सीखा है, और इतना आपको पता होना चाहिए कि बिहारी अपनी माँ के कोख से राजनीतिक सीख के पैदा होता है, और आप लोग भी वहीं से हैं और हम लोग भी वहीं से हैं। तो उतना बेवकूफ़ मत बनाइए जितना ना बन सके, समझे। बाकी आपकी करनी 5 साल, जो करना है कर लो, मनमानी जितनी करनी है कर लो। उसके बाद तो वही है ना, सिर्फ जय सिया राम चिल्लाने से नहीं होता है। राम को यहाँ रखना पड़ता है, राम की तरह बनना पड़ता है। समझ में आया? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम करने से कुछ नहीं होगा। राम को यहाँ बसाओ, राम के नाम पर धंधा मत करो। और ये राम का नाम यहीं पे हो गया है, क्योंकि सब लोगों, पब्लिक ने, जनता ने यहाँ बैठा लिया है राम को, लेकिन आप लोगों को नहीं। तो 5 साल जो करना है कर लो, जितना गुंडागर्दी, जितना जो मनमानी करना है कर लो, जितना बटोरना है खींच के बटोर लो। उसके बाद हर हर महादेव, जय श्री राम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।